Hey guys, Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to our channel. We are finally here with another video. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेगन बेगम कैसे बना, हमने क्यों बनाया और हम क्या सोच रहे थे जब ये स्टार्ट हुआ था। And for that, we'll have to take you all the way back to 2016 because that's when a lot of good stuff happened in our lives. 2016 के मई में हमने फुलब्राइट की एप्लीकेशन सबमिट की थी और हमें बहुत उम्मीद थी कि बस ये हो जाए। तो मई में हमने अप्लाई किया और बीच में बस टाइम गुजरा। अगस्त में हमें इंटरव्यू कॉल्स आ गई, इंटरव्यूज हो गए। अक्टूबर में हमें ईमेल्स आई कि हम दोनों एज प्राइमरी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। Where were you when you got this email? मुझे याद है आई वाज इन मर्दान डूइंग सम ट्रेनिंग फॉर लोकल काउंसलर्स और ब्रेक में जो है ना मैंने ईमेल चेक की और ईमेल आई हुई थी कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज द प्रिंसिपल कैंडिडेट। उफ मेरी खुशी, बट एट द सेम टाइम आई हैड टू लाइक call Saha and I asked her. Oh, hold on. I remember that call. So what happened? So Fadat called me and he's like, तुम्हें कोई ईमेल आई? At that time, I think तुम ये बताना नहीं चाह रहे थे कि तुम्हारी आ गई है ताकि मुझे ना आई हो तो तुम्हें बुरा लगे। तो जो तुम्हें कोई ईमेल आई? I'm like, नहीं कोई ईमेल नहीं आई। I was in खुशाब that day। मैं एक प्रिंसिपल्स मीटिंग के लिए गई हुई थी और वहाँ कोई इंटरनेट नहीं था और उस टाइम मुझे सही में टेंशन हो गई कि शायद मुझे ईमेल नहीं आई। सो आई रिमेंबर मैं वहाँ एक सीढ़ी लगी हुई थी जो वॉशरूम, स्कूल के वॉशरूम की छत की तरफ थी। मैं ऊपर जाके देख रही हूँ अपना मोबाइल ऊपर करके कि शायद मुझे ईमेल आ जाए, कि सिग्नल्स आ जाए किसी तरीके से और मिल जाए ईमेल। या एग्जैक्टली वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे और जब मैं ऊपर गई तो वहाँ सिग्नल्स आ गए और वहाँ ईमेल आई हुई थी। ओ गॉड, आई वाज सो हैप्पी कि उस मोमेंट से कोई घंटा पहले मैं बहुत ही सीरियसली अपने प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कशन कर रही थी एंड दैट टाइम आई थिंक 60 principals saw me literally dancing with joy कि ये वो चीज़ सोचूंगे कि मैडम पागल हो चुकी हैं। और मैं भी जो है ना रैंडम लोगों को वहाँ पे जो थे ट्रेनिंग पे आते हैं उनको बस मुझे सिलेक्शन की ईमेल आ गई है और मैं अमेरिका जाऊँगा अगले साल। तो लाइक द एक्साइटमेंट वाज सो रियल। यप इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। फिर ये हुआ कि 2016 के एंड में 11 दिसंबर को हमारा निकाह हुआ और फुलब्राइट के वो प्रोसेस साथ साथ चल रहे थे। हमारी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स और वीज़ा प्रोसेस वो हो रहे थे। It was such an exciting time. Yeah, and I think it was March जब हमारी हमें प्लेसमेंट्स आ नौकरी गई की फिक्रें खत्म हो गई थी। We were like, हम who cares? हम आज़ाद हो गए थे दुनिया माफिया के फिक्रों से। हम all we would do is कि we'll just look at universities, अमेरिका में क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाएंगे। शायद इतनी चीज़ें हमने की भी नहीं जितना हमने सोचा हुआ था कि ये सब करना है। तो मुख्तलिफ आइटनरीज देख रहे थे कि अच्छा कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या होगा। What an exciting time यार। बहुत ही बहुत। Anyway, so 2016 खत्म हुआ। This way 2016 was very happening for us. I think so many good things happened. Fast forward to 2017, हमने हमारा प्रोसेस वगैरह चल रहे थे। So we decided कि जुलाई में शादी करते हैं क्योंकि सर्दी में तो सब शादी करते हैं तो हमें गर्मी में करनी चाहिए। So जुलाई में हमने शादी की। 8 जुलाई को हमारी शादी की हमारी रुखसती थी। 8 जुलाई को रुखसती हुई और 14 जुलाई को आई थिंक हमारा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन था। ये जो शादी वाला टाइम था इससे कुछ दिन पहले जो है साहा एंड आई डिसाइडेड कि हम जो है ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं। क्या अपने I think it was you suggested because मैं तो सुपर नूब थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम मैंने भी जो है ना no कुछ अर्सा पहले इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू किया था। वी वर लेट टू इट बट आई वांटेड कि हम जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है फुलब्राइट का हम इकट्ठे जा रहे थे। इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। तो मैं चाह रहा था कि हम उसको रिकॉर्ड कर पाएँ, उसको डॉक्यूमेंट कर पाएँ। एंड आई थिंक एट दैट टाइम वी हैड दिस इन माइंड कि हम बहुत ट्रैवल करेंगे, कि साथ साथ हम पढ़ेंगे बट हम ट्रैवल बहुत करेंगे। सो उस टाइम पे जो जहन में ये था कि हम अपनी जितना भी ट्रैवल करेंगे ना उस सबको रिकॉर्ड करेंगे एंड दिस वुड बी more like a digital photo album of sorts कि it'll be fun to see कि हम कहाँ जा रहे हैं और फिर कैसे हो रहा है। This was majorly what we thought और फिर फदाद ने ही suggest किया कि we should name it, we should call it BaignBaigum। So pre departure orientation पे हमारा पहला पोस्ट बना था Instagram पे। उसके बाद हम वापस पेशावर गए and then we went to Chitral। Yes, we visited Chitral to meet Fadad's family। It was a lot of fun और उस दौरान We took a lot of pictures और हमने बस पिक्चर को लेते थे और पोस्ट कर देते थे और कोई जीरो सेंस थी, कोई सोच नहीं थी कि हम क्यों पोस्ट कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख। ट्राल का ट्रिप हो गया। It was a lot of fun। हमने बहुत सारे पिक्चर्स डाली, बहुत सारे खाने खाए। It was a lot of fun and then finally the day came when we had to take off for America। 14 अगस्त को वो भी लाइक बहुत प्राउडली हमने अपने पाकिस्तान के फ्लैग्स जो है ना वो वाले पिन्स लगाए। बहुत हम खुश थे, बहुत ही खुश थे यार। मतलब लिटरली दैट्स द समरी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड। बहुत खुश थे हम। सो वी वर रियली एक्साइटेड थ्रू आउट द जर्नी। मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड थी, फदाद साहब सो रहे थे लेकिन हम जनरली दोनों बहुत एक्साइटेड थे। सो हमने 15 को वहाँ लैंड किया और 20th या 21st से आई थिंक मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, मेरा ओरिएंटेशन वीक स्टार्ट हो रहा था। सो जल्दी हम जो कुछ सेटअप कर सकते थे हमने थोड़ा बहुत बॉस्टन एक्सप्लोर किया, थोड़ा वी वेंट अराउंड द टाउन टू सी कि क्या है,
कहाँ पे कौन सा स्टॉप है, क्या स्ट्रीट्स हैं, टू फेमिलियराइज आवरसेल्व्स। उस जो शुरू की हमारी पोस्ट है बेगन बेगम पे, वो उसी सबको रिकॉर्ड कर रही हैं। इनफैक्ट हमें थोड़ा सा आई थिंक रिग्रेट भी होता है अब कि हमने उसको उतने अच्छे से रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। उस टाइम पे वी हैड नो आइडिया व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस स्पेस। इट वाज जस्ट एन अकाउंट जहाँ पे हम एक फोटो एल्बम की तरह चीज़ें डाले जा रहे थे, बस कोई वो नहीं था। फोकस हमारा इस चीज़ पे था कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी तस्वीरें डालें, डालें, नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एज अ Fulbrighter, एज अ स्टूडेंट इन अमेरिका। तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट अगर हमने रिकॉर्ड किया होता तो that would have been really good. सा के शुरू के दिनों के बाद देन आई लेफ्ट फॉर एमहर्स्ट। मेरी यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी, बॉस्टन से तकरीबन 2-2.5 घंटे के फासले पे है वो है। तो आई वेंट देयर, गॉट अ प्लेस, वो सारी चीज़ें फिगर आउट की। सो उस पूरे साल हमने सिर्फ ट्रैवल पिक्चर्स डाली हैं। फिर सी इंस्टाग्राम, इसमें सिर्फ ट्रैवल पिक्चर्स हैं और वही थोक के साल से बस 7-8 पिक्चर्स डाल दी और सारा फोटो डंप किया और वहाँ पे एंड देन वी आर डन। कोई खास कैप्शंस भी नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया। 2018 में आई ग्रेजुएटेड और बस देन आई मूव्ड इन विद फदाद, वी वर लिविंग इन एमहर्स्ट। और आई थिंक उस साल, दिस वाज 2018 का साइकिल, 2018 का जो Fulbright एप्लीकेशन का साइकिल था, दैट्स व्हेन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अस कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, स्टेटमेंट्स वगैरह रिव्यू कर लें, GRE की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो दोज वर लाइक मेन क्वेरीज दैट स्टार्टेड कमिंग इन, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने थोड़ा Fulbright फोकस्ड, GRE के प्रिपरेशन फोकस्ड जो है अपना कंटेंट बनाया। वी थॉट के शुरू में जब एक आध क्वेरीज होती थी तो वी विल आंसर दोज क्वेरीज, हम कॉल पे बात कर लेते थे या हम मैसेज में रिप्लाई कर देते थे। बट जब वो क्वेरीज कोई 40-50 आना शुरू हो गई तो वी थॉट कि अच्छा इतने सारा इस लोड को तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी डिड कि हमने पोस्ट बनाई और हमने GRE पे, आई थिंक शुरू की Fulbright पे थी और फिर GRE पे थी वो पोस्ट, और वो पोस्ट बना के हमने डाल दी। वो पोस्ट हमने इसलिए डाली थी ताकि हमारा थोड़ा लोड कम हो जाए और जो बातें हम बार बार सेम बातें बताते हैं वो एक दफ़ा पोस्ट में आ जाए, तो अगर कोई हमसे पूछे तो वील जस्ट रेफर देम टू आवर पेज और वील शेयर द लिंक विद देम। बट जिस तरह से हमने डाला और द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट, वी सॉ सो मेनी मोर पीपल रीचिंग आउट टू अस कि हमें हेल्प चाहिए, क्या हमारा हो जाएगा, हमारा इतना GPA है या ये मसला है, और लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली हमें भी उस टाइम पे नहीं बताती हैं। वी वुड एंड अप रिसर्चिंग ओवर इट, क्या अगर ये पॉसिबिलिटी है तो क्या किसी का Fulbright हो सकता है, एंड थिंग्स लाइक दोस। सो आई थिंक द मेन मोटिवेटर वाज के लाइक द वे Fulbright चेंज्ड आवर लाइव्स थ्रू आवर कंटेंट, अगर किसी के लिए पॉसिबल हो जाता है वही एक्सपीरियंस लेना, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वी वांटेड आउट ऑफ इट। डेफिनेटली। और एक कोर बिलीफ कह लें या वैल्यू जो है वो दैट वी होल्ड वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, दैट इज ऑफ एक्सेस, के वी बोथ हैव मैनेज्ड टू कम to get wherever we have in our lives. That's because we were given the opportunity. हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमसे स्मार्ट कहीं गुना ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं जो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाते बिकॉज उनके पास एक्सेस टू दैट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। एंड वी जस्ट वांटेड कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसका एक्सेस और लोगों के पास होना चाहिए, स्पेशली ऐसे लोगों के पास जिनको राइट अवे उनकी यूनिवर्सिटी या उनके आसपास के सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा है। सो मे बी थ्रू आवर पेज they'll get to know about it and they'll get this courage कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। And that became the motivation for us to continue posting then. कि शुरू में it was just like a place where we would dump our photos, but then it became a little bit more in 2018 I think. Yeah, और मतलब 2018 2019 हमने इसी चीज़ पे फोकस किया, made our content around that. एट द सेम टाइम जो हम ट्रैवल कर रहे थे वो भी चीज़ें हम लगाते थे, बट ज़्यादा फोकस जो था वो Fulbright के प्रोसेस पे था। फिर उसके बाद 2019 में जब मेरी भी ग्रेजुएशन हुई एंड द टाइम केम फॉर अस टू कम बैक टू पाकिस्तान, यू कैन सी कि हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे कंटेंट क्रिएशन के उस पर लाइक वी स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि इट वाज अ ह्यूज चेंज फॉर अस। हम जो है Fulbright पूरे ब्रेक लग गया था, हम वापस आए थे एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग टू अस। और इस सब के दौरान जो है लाइक कंटेंट मेकिंग, इंस्टाग्राम, BaignBaigum, वो तो कहीं था ही नहीं, प्लीज बैक सीट, राइट? तो हम खुद फिगर आउट कर रहे थे कि अब क्या करना है। सो लाहौर मूव करने के भी कुछ टाइम तक वी ट्राइड कि हम पोस्ट करते रहें, अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करें। इट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली, बिकॉज हम पोस्ट करते थे कि अच्छा ये हुआ। हम एक तो हम लाहौर से इतना फेमिलियर नहीं थे, इवन दो हमने अपना अंडरग्रेड वहाँ किया है, बट लिविंग इन लाहौर और लिविंग इन लम्स एज स्टूडेंट्स इट्स वेरी डिफरेंट दैन लिविंग इन लाहौर ऑन अ रेंटल वेयर यू हैव टू फिगर आउट योर कम्यूट, वेयर यू हैव टू फिगर आउट घर की चीज़ें। इट्स वेरी डिफरेंट। और शुरू में तो हमें नानी याद आ गई थी फिर बीच में बहुत इंटेंस हो गया, जॉब्स बहुत इंटेंस हो गई। मेरी जॉब मुझे ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन पे लेके जाने वाली थी, सो आई वाज सुपर बिजी विद दैट। फदाद वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, सो इस दौरान मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया। हमने कहा कि इंस्टाग्राम
कि कोई ज़रूरत नहीं है. It does take a lot of time. जब आप content बनाते हो, regularly जब post करते हो, massive respect for those people who do it regularly with jobs, full-time jobs. तो हमें realize हुआ कि in order to maintain our sanity, हमें जो है ना break लेना पड़ेगा. And that's when we stopped posting. उस time हम post नहीं करते. I think most of the days stories वगैरह भी नहीं आती थी. So it was like complete silence. Or again, तब तक BaignBaigum was nothing more than just sort of a place where we would just throw whatever is happening. कोई खास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बस जैसे दिल चाह रहा है जो मूड बना, कोई किसी स्ट्रक्चर तरीके से हम कुछ नहीं कर रहे थे. देयर वाज नो ऑब्जेक्टिव टू पोस्टिंग. और फिर जब ब्रेक लेने के बाद हम वापस आए, इट वाज अराउंड दैट टाइम जब हमें मैसेजेस रिसीव होना शुरू हुए उन लोगों से जो फुलब्राइट पे गए हुए थे या फुलब्राइट से वापस आ रहे थे. दिस वर दोज पीपल जिन्होंने हमसे बात की थी जाने से पहले, जिनके स्टेटमेंट्स वगैरह में हमने उनकी हेल्प की थी, उनके इंटरव्यूज में हमने हेल्प किए थे. एंड दैट मेड अस रियलाइज कि वी एक्चुअली मेड अ रियल डिफरेंस. दैट वाज व्हेन it hit us that we can use Instagram to do more than just post pictures of our traveling or just randomly recording, documenting. I don't know, it just made us feel that we can have an impact. We can make a difference. This is another medium of communicating and connecting with so many people. और Fulbright के अलावा भी जब लोग reach out करते थे, they would ask us about university choices. Students होते हैं A levels के या intermediate के, या फिर वो लोग जो bachelors कर रहे थे and they wanted to know कि job markets कैसे हैं, क्या करें, how be well prepared for the life after university. And then that's when we realized that this platform can be something जहाँ पे लोग आ सकें and they can get actual value. Yeah. Okay, it's not just a place जहाँ पे आके आप अच्छी picture देख लें and you like the picture because the picture looks so good. We thought this could be a place where you'd find something of value. It will teach you something. आपको कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा देखने को या सुनने को मिलेगा जिसे देख के आपको you'd feel a little bit motivated to do better in life. It could be about anything. और उस टाइम तक भी it hadn't taken shape in terms of like we hadn't decided कि हम exactly किस बारे में पोस्ट करेंगे. We just thought that ऐसी चीज़ पोस्ट करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो. And this was early 2020 जब हम सोच रहे थे कि यार इससे तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं. BaignBaigum can be a great way for us to do something. Do some good for other people, right? और हम ये सोच रहे थे like this was our thought process. पोस्ट पे आप उस टाइम के अगर देखें तो we are trying to share something of value, right? That is happening. So in March 2020, COVID happened और एकदम से सब कुछ रुक गया. या उस टाइम पे मेरा प्रोग्राम तो वैसे ही कंक्लूड होने वाला था मार्च एंड में, बट मार्च के टाइम पे हम दोनों घर बैठ गए थे, कुछ करने को नहीं था. और अप्रैल में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स सॉर्ट ऑफ फ्रीज हो गए थे, एज एन वी weren't मेकिंग एनी मनी. काम शाम रुक गया था हमारा और हम बस घर पे बैठे हुए थे. हमें मतलब कुछ पेमेंट्स मिल गई थी अपने डिलीवरेबल्स के, but basically after April I think we were living off of our savings. हमारा जो emergency fund हमने बनाया था वो शुरू हो गया था. और that is when our emergency fund came in handy, right? बहुत ही. Do you want to give a side note on this? Side note on that कि emergency fund जो है आप ज़रूर बनाएं because anything can happen like that. कि आपकी जॉब जा सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है, health concerns, everything. So that 3 to 6 months of expenses जो आपने सेव किए हों can really help you in that time of need. And we are speaking from like personal experience. उस टाइम पे अगर हमारे पास emergency fund ना होता तो we would have been in a fix. और क्योंकि हमारे पास पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से टेंशन नहीं हो रही थी कि रेंट कौन कैसे जाएगा और कैसे चीज़ें होंगी, विच इज़ वाई कोविड के टाइम पे जब मार्च में सब कुछ हो गया, काम का प्रेशर भी ख़त्म हो गया, तो मार्च से लेके जून 2020 आई थिंक हमारा पीक प्रोडक्टिव टाइम था. हमने वो सब कुछ किया जो हम सोच रहे थे कब से कि हम ये करेंगे. हमने क्या कुछ किया उस टाइम पे. That included like कोर्सेरा के कोर्सेज, मास्टर क्लास के नाम से एक पूरा एक सीरीज है वो हमने शुरू किया था. हमने अर्तुरुल देखा, कोई 5 सीजन अर्तुरुल के, इतना लंबा था वो सब देखा हमने. रमजान बहुत अच्छा गुजारा. We started making content. We started like reels बनाना शुरू किया. We made our first YouTube video. Guys, we made our first. That was the first time we made a YouTube video. Oh, you should go check that out. It's such a weird video. Weird in a sense कि कुछ भी नहीं है, बस बैठ गई. और वो पहली वीडियो मेरी थी, मैंने बनाई है, तो मैं बता रही हूँ कोविड में मैं क्या कर रही हूँ एंड ऑल. लाइक it's a video. It was a step like we just wanted to get over. उस डर को जो है ना खत्म करना चाह रहे थे वीडियो बनाने का. हम दोनों को कैमरा से काफ़ी, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा डर लगता था, अभी भी लगता है. एवरी टाइम आई सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा मुझे डर लगता है. सेटअप करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है. बट उस टाइम पे तो बहुत ही डर लग रहा था कि somehow मुझे लगता था कि मैं वीडियो बनाऊंगी एंड somebody would come knocking on my door कि तुमने क्या बनाया है ये, वो कितनी बुरी वीडियो है ये, what rubbish are you talking about. अब खैर उतना डर नहीं लगता, बट स्टिल. सो वो वीडियो बनाई एंड that started it like that was an achievement. It was a small win for us कि यार हम कब से सोच रहे हैं. Do you remember first time मैं YouTube video कब सोची थी?
जब हम यूएस में थे। Yes, 2017 की विंटर्स की बात है। हमने कोशिश की थी, like we wanted to document our experience, our journey, पर हमें बहुत डर लग रहा था। बट वो awkwardness थी वो शुरू के टाइम का। डर था यार, डर। We were scared. क्या बात। We were just very scared of a lot of things. गलत बात कहने का, judgment का, कैसे लगेगा, क्या हम जो बात कर रहे हैं उसमें do we even know what we're talking about? अच्छे क्वालिटी के वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन वैल्यू Yeah, I think you were more worried about that because I really don't care. मैं तो सारी iPhone में बना सकती हूँ, but yeah, we were just very scared. So जब हमने अपनी YouTube वीडियो बनाई, that was बहुत खुशी हुई थी। We were like, okay, this is a major win for us कि हमने किया। YouTube पे स्टार्ट किया था हमने, तो हमने Fulbright के अराउंड जो है कंटेंट बनाया, राइट, पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस का, बिकॉज दैट वाज आल्सो द टाइम जब Fulbright की एप्लीकेशन साइकिल आ गई थी, राइट, मार्च अप्रैल मई के टाइम पे। और हमने एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा, स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं, जीआरई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो दोज वर आवर फर्स्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब। अराउंड दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये सोचना शुरू किया कि BaignBaigum के थ्रू हम काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेकिंग दिस कंटेंट, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैव फुल टाइम जॉब्स। तो वो उस चीज़ को हम कंसिडर कर रहे थे कि लाइक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस तरह कर सकते हैं, या और फिर किस डायरेक्शन में इसको कंटिन्यू करें। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि हम ये तीन चार कंटेंट पिलर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड नाउ वी मेजरली फोकस ऑन पर्सनल फाइनेंस, relationships, motivation and growth and career. These are 3-4 things जिनके बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे जो कंटेंट हमने बना रहे थे, it was mostly about things that we had done already, right? Yeah. Fulbright के undergrad scholarships, Fulbright, jobs, preparation के बारे में, things like that, jobs and job hunt, interview process। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने की हुई थी, बट अब हम अपने लाइफ के उस स्टेज में थे जहाँ पे हम खुद फिगर आउट कर रहे थे कि किस तरह आगे बढ़ना है। Like we had to learn things before we could create content around it, and that's when I think BaignBaigum sort of like our ideas around BaignBaigum changed a bit, and it took on a different shape in a sense that this is for us, it's something जो हम सीख रहे हैं, हम उसके बारे में पोस्ट करते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता था। First we learn about it, we do our research, and that's when we post. कि हम देख रहे थे वो चीज़ें कि जिनसे हमारी लाइफ इम्प्रूव हो रही थी, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा था, एंड व्हेन वी वर डॉक्यूमेंटिंग इट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा मिले। और बाय द टाइम वी फिगर्ड दिस आउट कि यार हम ये करना चाहते हैं और हमें करने में मज़ा आता है, एंड वी वांट टू क्रिएट कंटेंट जिससे लोगों को वैल्यू मिले, एंड ऑल ऑफ दैट वी वर सुपर पाउंड, वेरी एनर्जाइज्ड टू डू दिस, एंड दिस स्वीट बबल दैट यू वर लिविंग इन, जिसमें हम नौकरियाँ नहीं कर रहे थे और घर पे बैठे हुए थे और everything was just shut, so कोई आपको bother नहीं करता, that ended. It came to an end. Yeah. Sadly. Yeah, we weren't too thrilled to start working again. So we took up new jobs around that time, Yeah. और because the world was opening up again, कोविड के थोड़े restrictions भी कम हो रहे थे ईद के बाद। या फिर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, बट जो एक कि हमारे जो कमिटमेंट्स थे वो ज़्यादा हो गए, हमारे जॉब की टाइमिंग्स आ गई, और जो स्वीट सिचुएशन थी ऑफ having free time and creating content, that came to an end. Yeah, and we disappeared from Instagram. उसके बाद हम काफ़ी टाइम तक हमने कुछ पोस्ट नहीं किया, but I think what stayed with us was that time जब अभी भी when we look back we think of that time between March to June as a very like good time for us. हम बहुत खुश थे, हम बहुत सुकून में थे, हम नौकरियाँ नहीं कर रहे थे, and we also realized that what else can we do if we don't have to take pressure of work, if we don't have to worry about if you don't our have paychecks, to worry about money, right? If we don't have to worry about money, what would life look like कि जब आपको पैसे की टेंशन ना हो, कि हर महीने आपको जो है ना इनकम की टेंशन ना हो। Yeah, and I think for me personally, I realized that there's so much more creative work I can do if I don't have to worry about job, a boss, work, projects, paycheck, इन सब चीज़ों की टेंशन ना हो, तो I can be a lot more creative. I can take a lot more risk in terms of what I want to explore, what things I want to try. And just having that time, वो free time कि जिसमें आप explore कर सकें and figure out कि आपको क्या चीज़ करने में जो है मज़ा आता है, क्या चीज़ आपको पसंद है। Financial independence became a thing जिसके बारे में हमने सोचना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 गुजर गया, and now we have better jobs than we had बिफोर कोविड, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। लेकिन अभी भी ये जो हमारे जहन में ये जो चीज़ आ गई है ना, वंस यू हैव सीन दैट what life can look like without that pressure of a 9 to 5 job, I think it's very hard to go back to
to the old ways जहाँ आप सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते थे, या नौकरी was the primary thing we do in a day. And now I think it has become, I think yeah, for sure it has become one of those things that we are actively working towards, that we want to be financially independent. और हमारे Instagram का फोकस भी ज़्यादा है, लेकिन you can see in our posts, in our reels, in our videos कि हमारा जो है ज़्यादातर finances के around, personal finance के around, financial independence के around, investing के around ये content बन रहा है. At the moment that's our goal. और in fact अभी ये 4 main content pillars हैं हमारे, जिसके बारे में हम post करते रहते हैं Instagram पे. We do hope कि हम ज़्यादा consistent हो जाएं YouTube posting में, लेकिन YouTube video बनाने में बहुत time लगता है. Yeah, so that's what BaignBaigum is. That's where BaignBaigum started. Started in 2017 as a digital photo album, and now it has become a place, a community where we want to create content that will generate value for others. Provide it's a place value. where Like, it's a place where we grow and you grow as well. Yeah, where we learn together. Yeah, so that's the hope, and we do hope that we continue posting. So that's where we are. अभी जो है हमारा फोकस है कि हम moving forward जो खुद लर्न कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें और वो आप लोगों के साथ शेयर करें. And we really hope you can join us in this journey. और हमें कमेंट से बताएं अगर जो 4 कंटेंट पिलर्स हमने जो मेंशन किए हैं, इसमें अगर जो भी कोई टॉपिक आपके जहन में हो, इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू थिंक वुड बी हेल्पफुल, जिसके बारे में आप जानना चाहें, जिसके बारे में हम रिसर्च करके वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, लेट अस नो. Ask us any questions you have इन content pillars के बारे में, BaignBaigum के बारे में. We'll reply to you in the comments. We'll reach out to you and also follow us on Instagram. अगर आपको डायरेक्टली हमसे कोई बात करनी है, that's where we are mostly. तो DM पे बात कर सकते हैं, comments पे भी बात कर सकते हैं. Yeah, and that's it for this video. We do hope you like this video. हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो I think हमने बहुत we have rambled on a lot. अगर आपने आखिर तक जो है ना ये वीडियो देखी है तो thank you so much. Yeah. लाइक का बटन भी दबा दें और सब्सक्राइब Share, subscribe, leave a comment. If you like anything in this video, just let us know that you were here, and we would love to talk to you. And yeah, we will see you in the next video. Bye bye. Bye. Simple. और हमें लग रहा था कि अगर ये हो जाएगा तो अम्मा बाई मान जाएंगे. But hold on, उस तक तो मान नहीं गए थे मई 2016 तक. नहीं. हाँ यार, अप्रैल 2016 में मान गए थे. Good catch. यार, अप्रैल में हो गई थी बात पक्की हमारी. सही है. Recording. Call coming in. Hello. Stop recording. Stop recording. मैं बिल्कुल ठीक ठाक कामरान. I'm sorry I had to get back to you. Stop recording. Things happened and I just couldn't get back to you. Stop recording. I am back in town actually. Recording. And I am. मैं आप. This is the time जब फिर इधर बताना कि यार you Boston और Harvard का. अच्छा okay, so जब हमने I have no idea हम इतनी डिटेल्स क्यों दे रहे हैं, because this is like बहुत हम खींच के ला रहे हैं कि हमने BaignBaigum के साथ क्या किया, but okay, let's go with it. जब हम I think हमने सबसे ज़्यादा ये बोला है कि it's so exciting. जब उसे edit करेंगे ना, it's going to be a pain, I'm sure. Please.